एक्सपेरिमेंट्स जो बहुत इजीली हम घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक को बहुत इजीली हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब हम स्टडी करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। वी कैन सी कि अभी हम दोनों इक्वल फोर्स दोनों साइड से अप्लाई कर रहे हैं। मेरा फोर्स लेफ्ट से लग रहा है, वहां का फोर्स राइट से लग रहा है। क्योंकि ये फोर्स दोनों बैलेंस हो रहे हैं, यू कैन सी टेबल मूव नहीं कर रहा। दिस इज बैलेंस फोर्स। ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और इस वजह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही, टेबल अपनी ही प्लेस पे है। अब हम लगा के देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। कैन यू सी, क्योंकि उधर से फोर्स बढ़ गया और इधर से फोर्स कम हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में था, बट क्योंकि एक साइड से फोर्स ज्यादा है, ऑब्जेक्ट दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गया। क्योंकि वहां से फोर्स ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट इधर मूव किया। दिस इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसको मोशन में लाने के लिए वी नीड एन अनबैलेंस्ड फोर्स। लॉ ऑफ इनर्शिया का हम करेंगे कार एक्सपेरिमेंट कि एक्चुअली जब एक कार मूव कर रही होती है और जो पर्सन उसके अंदर बैठा है वो भी मोशन में होता है। जब सडनली कार ब्रेक लगती है तो कई बार ऐसा सिवियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि पर्सन कार के ही बाहर चला जाता है या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड जर्क लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। कार जब अचानक रुकी या ब्रेक लगी तो पर्सन की बॉडी तो मोशन में ही रही, इसलिए वो पर्सन आगे की तरफ फॉरवर्ड जर्क लग जाता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली करके देखते हैं। करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके लिए हम लेंगे एक कॉइन, एक ग्लास एंड अ प्लेइंग कार्ड। हमने देखा कि जैसे ही हमने कार्ड को फ्लिप किया, क्योंकि कार्ड मोशन में आ गया पर कॉइन रेस्ट पे रह गया, एंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वी विल ऑब्जर्व कि कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिर जाएगा। सो इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन थ्रू दीज इजी प्रैक्टिकल्स। अब हम करेंगे एक और प्रैक्टिकल जिसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं कार यूज करती हूँ जिसका मास तो सेम है, बट मैं उसकी वेलोसिटी को चेंज करके एक बार वेलोसिटी बढ़ा के और एक बार घटा के हम देखेंगे कि मोमेंटम का इम्पैक्ट पे कितना फर्क आता है। नाउ लेट अस डू इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल के लिए हम लेंगे एक टॉय कार और एक हमने डेक ऑफ कार्ड्स लिया है सपोर्ट के लिए। आप कोई भी चीज ले सकते हो जो ज्यादा हैवी ना हो, ताकि आप उस पर इम्पैक्ट स्टडी कर सको। फर्स्ट केस के लिए हमने टॉय कार को थोड़ी सी वेलोसिटी दी एंड हमने देखा कि उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। सेकेंड केस में हम टॉय कार को ज्यादा वेलोसिटी देंगे एंड देन स्टडी करेंगे कि उसका कितना इम्पैक्ट आता है। एंड हमने देखा कि इम्पैक्ट फर्स्ट केस से ज्यादा आया। डेक ऑफ कार्ड्स अपनी पोजीशन से बिल्कुल मूव हो गया। तो हमने देखा कि दोनों ही केस में कार सेम है, मींस मास सेम है, बट वेलोसिटी बिकॉज दोनों केसेस में अलग थी तो इम्पैक्ट दोनों केसेस में डिफरेंट था। अब करते हैं हम एक और प्रैक्टिकल टू स्टडी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Second law of motion states that force is directly proportional to rate of change of momentum। मतलब मोमेंटम चेंज होने में जितना कम टाइम लगता है, फोर्स उतना ही ज्यादा होता है। पहले केस में हम कप को एक काउच के ऊपर गिरा रहे हैं। सिंस जो सरफेस है वो एक कुशन्ड और सॉफ्ट सरफेस है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ गया। टाइम के बढ़ने से फोर्स कम लगा, इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया कि कप ब्रेक नहीं हुआ। सेकेंड केस में अब हम कप को गिराएंगे डायरेक्टली फ्लोर पे, एंड अब आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही एक हार्ड सरफेस के ऊपर कप गिरा, सिंस टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम हो गया, फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, जिस वजह से कप ब्रेक हो गया। अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस बलून में हमने एयर ब्लो करके इसको फिल किया एंड इस साइड से हमने इसको टाई नहीं किया, मैंने इसको जस्ट होल्ड किया हुआ फिंगर से। जब ये एयर बैकवर्ड मूव करेगी, जब मैं इसको छोड़ दूंगी फिंगर से, जब एयर बैकवर्ड मूव करेगी उसके वजह से एक फोर्स लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, एंड ये बलून जो है वो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ये बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है जो हम खुद करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल्स इजी लगे हों
और इन प्रैक्टिकल से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। If you learned something new today, do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you.